एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू चैप्टर। आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो हर एक फीचर को। एंड इवन मैं हर एक ऑप्शन आपको बहुत डिटेल में समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम आ गए हैं अपने एड्स मैनेजर में। यहाँ आप देखोगे तो हम नॉर्मली अपने एड अकाउंट पर हैं। आप जब भी क्रिएट पर क्लिक करते हो ना, आपको आपके कैंपेन के गोल दिखते हैं। मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ कि कैंपेन के गोल्स का मतलब क्या होता है। तो हम एक नॉर्मल सेल्स का मॉकअप कैंपेन लेकर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ना आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप एक एडवांटेज प्लस कैंपेन रन कर सकते हो या फिर एक मैनुअल कैंपेन। आप कोई भी कैंपेन गोल सिलेक्ट करोगे आपको ये ऑप्शन मिलता ही मिलता है। हम यूजुअली क्या करते हैं, मैनुअल कैंपेन के थ्रू ही प्रोसीड करते हैं। एडवांटेज प्लस कैंपेन्स में क्या होता है, फेसबुक डिसाइड करता है कि आपको कैसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब आपको वहाँ पर ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे कुछ भी चेंजेस करने के लिए। फेसबुक ऑटोमेटिकली आपके कैंपेन को सेटअप कर देता है। तो हम मैनुअल कैंपेन लेकर चलेंगे ताकि हम जितना हो सके उतने अपने ऐड को कस्टमाइज कर सकें। अब ये है हमारा कैंपेन के अंदर का पूरा डिटेल्स। आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखते हैं, सेल्स, कैंपेन, एड सेट और एड। मैं आपको पहले भी वीडियो में समझा चुकी हूँ कि कैंपेन, एड सेट और एड का मतलब क्या होता है। कैंपेन में हम अपने बेसिक से चेंजेस करते हैं, एड सेट में हम हमारी ऑडियंस टारगेट करेंगे, प्लेसमेंट सिलेक्ट करेंगे, बजट सिलेक्ट करेंगे, और एड के सेक्शन में हम हमारी एड कॉपीज, हेडलाइंस, एड क्रिएटिव, ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं। अब जब भी आप सबसे पहले आते हो तो आपको कैंपेन का नाम दिखता है। कैंपेन के नाम में आपको कुछ ऐसा ऐड करना है जो आप इन फ्यूचर डिटेक्ट कर पाओ कि हाँ मैंने ये वाला कैंपेन रन किया था। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए एक सेल्स कैंपेन रन करना है, तो मैं टेस्ट प्रोडक्ट ऐड करके लिख दूंगी, तो मैं इन फ्यूचर इसे बहुत अच्छे से ट्रैक कर पाऊंगी। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको मिलता है वो होता है स्पेशल ऐड कैटेगरीज का। इसका मतलब ये है कि अगर आप सोशल इश्यूज से लेकर, पॉलिटिक्स से लेकर, हाउसिंग, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ऐड रन करना चाहते हो तो यहाँ पर अपने ऐड को आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है। दो हम सेल्स कैंपेन चलाने जा रहे हैं तो हम कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करेंगे। इन केस आपका क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई ऐड है तो आपको यहाँ पर अपने कैंपेन की कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखता है बाइंग टाइप यानी ऑक्शन और रिजर्वेशन का। ऑक्शन और रिजर्वेशन का ना मैं आपको एक बहुत बेसिक सा मतलब समझाती हूँ। ऑक्शन का मतलब ये होता है कि आप फेसबुक पर एक ऐड की स्पेस खरीदने के लिए बिडिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक रेयर पेंटिंग खरीदनी है जिसका प्राइस $100 मैंने पिच किया। सामने वाले ने पिच किया कि मैं इसका $120 दे दूंगा। जो ज़्यादा हायर पिच करेगा उसको वो पर्टिकुलर ऐड का प्लेसमेंट मिल जाएगा। वेयरएज रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक गारंटीड ऐड स्पेस लेने के लिए पहले से ही फेसबुक को पैसे दे देते हो। जैसे मुझे किसी कॉन्सर्ट में जाना है तो मुझे एक सीट सिक्योर करने के लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे एंड आई एम 100% श्योर कि हाँ मुझे ये सीट कॉन्सर्ट के दिन मिली जाएगी। वैसे रिजर्वेशन का मतलब होता है कि फेसबुक ऐड को आप बता रहे हो कि लो ये हमसे पैसे लो, हमें गारंटीड ऐड स्पेस दे दो। इसके बाद आपको मिलता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स का ऑप्शन। हमने सेल सिलेक्ट किया था वही आपको यहाँ पर शोकेस हो रहा है। इसके बाद आपको दिखेगा एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स। कैटलॉग एड्स होते क्या है, इसे बनाते कैसे हैं, ये सारी चीजें हम बाद में सीखेंगे। बेसिकली इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप एक एडवांटेज प्लस कैंपेन बना सकते हो जहां फेसबुक आपको हेल्प करता है कैटलॉग एड का स्ट्रक्चर क्रिएट करने में और उसे रन करवाने में। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखता है एडवांटेज कैंपेन बजट प्लस का। ये बेसिकली सीबीओ कैंपेन्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आप अपने 5 से 6 अलग अलग टाइप के एड्स टेस्ट कर सको, तो आप सीबीओ को एक बजट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने दिया ₹1000 का बजट। अब वो क्या करेगा, ₹1000 का बजट उन 5 अलग अलग एड्स में डिवाइड कर देगा और देखता जाएगा कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें वो ऑटोमेटिकली बजट बढ़ा देगा और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसमें वो बजट डिक्रीज करता जाएगा। तो अगर आपको एक बेसिक टेस्टिंग करनी है अपने एड्स की तब हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वाले एड्स रन करते हैं। इसका पूरा स्ट्रक्चर भी मैं अभी आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में डेफिनेटली समझाऊंगी। इसके बाद आता है ए/बी टेस्टिंग का ऑप्शन। अगर आप चाहते हो आप अपने सारे एड्स टेस्ट करो या फिर एड सेट टेस्ट करो, तो ये बहुत क्लासिक वर्जन है अपने एड्स को टेस्ट करने का, जिसकी बात हम टेस्टिंग के चैप्टर्स में डेफिनेटली करेंगे। ये जब आप कंप्लीट कर लोगे तब आप सीधा पहुंच जाते हो सेल्स के एड सेट में। एड सेट में हम करते हैं हमारे मेजर नंबर ऑफ चेंजेस। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने एड सेट का नाम देना पड़ता है, हम वही सेम नाम इसमें रख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर कन्वर्जन का ऑप्शन आता है। कन्वर्जन का मतलब आप कहाँ पर अपनी सेल्स लाना चाहते हो, या फॉर एग्जांपल आप किसी भी टाइप की कैंपेन रन कर रहे हो तो आपको कन्वर्जन क्या चाहिए, मतलब कन्वर्जन लोकेशन क्या होनी चाहिए। क्या आप चाहते हो कि आप अपनी वेबसाइट पर डिराइव करो, आपका कोई ऐप है, आप मैसेज डेस्टिनेशंस जैसे मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर अपनी सेल्स लेना चाहते हो या अवेयरनेस करवाना चाहते हो या फिर एंगेजमेंट ऐड रन करना चाहते हो, सब में ऑलमोस्ट आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। या फिर आप कॉल्स के थ्रू
शुरू करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी कन्वर्जन लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर वेबसाइट कन्वर्जन लोकेशन सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब आप नेक्स्ट देखोगे तो ये आपको पूछता है कि आपका परफॉर्मेंस गोल क्या है, मतलब आप अपने ऐड से अल्टीमेटली क्या रिजल्ट चाहना चाहते हो। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, मतलब आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स आए। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेजेस का मतलब होता है कि आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके लैंडिंग पेज को विजिट करें। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऐड को क्लिक करें। मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, इसका मतलब ये होता है कि आप जो ऐड रन कर रहे हो डेली उसमें अलग अलग लोगों को रीच आउट करना है फेसबुक को। इसके अलावा आता है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऐड को देखें। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपका कन्वर्जन गोल क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। इसके बाद यहाँ पर आपको पिक्सल का ऑप्शन आता है, तो आपको अपना पिक्सल सिलेक्ट करना पड़ता है। मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ पिक्सल बनाते कैसे हैं। अगर आपका पिक्सल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपको नॉर्मली आपका पिक्सल सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। अब आता है ऑप्शन आपके पास कन्वर्जन इवेंट का। कन्वर्जन इवेंट का क्या मतलब होता है कि आप अपनी ऑडियंस से ऐड दिखवाकर क्या करवाना चाहते हो। कोई चाहता होगा कि लोग मेरे वेबसाइट पर जाके परचेजिंग करें, कोई चाहता होगा कि वो ऐड टू कार्ट करें, या फिर अपनी पेमेंट इंफॉर्मेशन फिल आउट करें, या फिर आपके अलग अलग टाइप के कन्वर्जन एक्शंस हो सकते हैं जो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे बेसिकली ऐड को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करें, तो हम एक कन्वर्जन इवेंट परचेजिंग सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक थ्रू का मतलब ये होता है कि अगर आपके ऐड पर कोई क्लिक कर रहा है तो ये उसके कन्वर्जन्स को मेजर करता है। अब अगर मैंने आज आपका ऐड देखकर उस पर क्लिक किया लेकिन कोई परचेजिंग नहीं करी, बट 7 दिन के अंदर अंदर अगर मैं आपके वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेती हूँ तो वो जो मेरा कन्वर्जन है ना, वो हमारे ऐड का कन्वर्जन ही कहलाएगा। तो आपको ऐसे गोल सिलेक्ट करने पड़ते हैं या एट्रीब्यूशन सिलेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको व्यू थ्रू का भी ऑप्शन मिल जाएगा कि आप चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज आपका एक ऐड देखा लेकिन मैंने कोई परचेजिंग नहीं की, बट अगर मैंने एक दिन के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट पर जाकर वापस से परचेजिंग कर ली ना, तो ये भी ऐड के कन्वर्जन में ही काउंट होगा। इसका मतलब ना बहुत बेसिक सा है कि फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर ये आपको एज अ कन्वर्जन ही शोकेस होगा। तो आपको उस हिसाब से अपनी एट्रीब्यूशन सेटिंग रखनी है। ये यूजुअली आपको सबको डिफॉल्ट करके देता है, बट अगर आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। मैं इसे एज अ डिफॉल्ट ही लेकर चलने वाली हूँ। अब जब आप नीचे आते हो ना तो आपको दिखता है डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन। डायनेमिक क्रिएटिव का ना बहुत सिंपल सा मतलब है कि फेसबुक आपके जितने भी मीडियाज या फिर एड क्रिएटिव्स हैं और आपने जितनी भी एड कॉपीज हेडलाइंस लिखी हैं उन्हें अलग अलग तरीके से मिक्स करके लोगों को टेस्ट आउट करने के लिए भेज सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 एड क्रिएटिव्स डाले हैं और आपके पास 2 हेडलाइंस हैं, तो वो क्या करेगा, उन्हें आपस में मिक्स मैच करके आगे बढ़ाएगा ताकि वो चेक कर सके कि आपकी ऑडियंस को ज्यादा कौन सा एड क्रिएटिव एड कॉपी कॉम्बिनेशन में पसंद आ रही है। इसलिए हम डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन यूज करते हैं। अब जब आप उसके नीचे देखोगे तो यहाँ पर बजटिंग एंड शेड्यूलिंग होती है। बजट आप मेयरली 84 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो, $1 से, लेकिन यूजुअली लोग 800 रुपये से चालू करते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें फेसबुक को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो अगर आप भी स्टार्ट आउट कर रहे हो तो आप 400 रुपये के बजट से आराम से स्टार्ट आउट कर सकते हो। इसके बाद देखोगे आपको ऑप्शन मिलता है अपने ऐड को शेड्यूल करने का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ऐड जब मैं बनाऊंगा तो मैं तो तुरंत पब्लिश कर दूंगा, शेड्यूलिंग का क्या सेंस बनता है। लेकिन कई सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं ना जिनको शेड्यूलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऐसा बिजनेस है और मेरी जो ऑडियंस है वो रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपना ऐड उसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में शेड्यूल कर सकती हूँ ताकि जब मेरी ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव है ना तभी उनको मेरा ऐड शोकेस हो। और दूसरी बात ये है ना कि अगर आप 5 से 6 एड्स एक बार रन कर लेते हो तो आपको ये समझ आने लगेगा कि कौन सा ऐड कौन से टाइम पर सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर परचेजेस लाकर दे रहा है या फिर सबसे ज़्यादा लीड्स आपको इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आ रही है। तो आप उस हिसाब से भी अपने नेक्स्ट एड्स में शेड्यूल कर सकते हो उसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसलिए यहाँ पर आपको शेड्यूलिंग का ऑप्शन दिया जाता है। अब हम आते हैं हमारे ऑडियंस के सेक्शन में। ऑडियंस के सेक्शन में आपको 2 तरीके के ऑप्शंस आजकल मिलने लगे, एक नॉर्मल ऑडियंस कंट्रोल
और दूसरा एडवांटेज प्लस ऑडियंस। एडवांटेज प्लस ऑडियंस अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो ना, तो आपको ऑडियंस में कोई भी टारगेटिंग या ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर फेसबुक खुद से आपकी ऑडियंस को ढूंढकर उन्हें टारगेट करता है। और जब आप शुरुआत में टेस्टिंग पीरियड में वो देखना चाहते हो कि आपकी कौन सी ऑडियंस सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है या फिर करेगी इन फ्यूचर, तो आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हो जहाँ पर आपको इंटरेस्ट, डेमोग्राफी, लोकेशन, एज, जेंडर सब कुछ चेंज करके कस्टमाइज करके एक प्रॉपर टारगेटेड ऑडियंस क्रिएट करना है ना, तो आप नॉर्मली ऑडियंस कंट्रोल से कर सकते हो। देखो सबसे पहले ऑप्शन ना आपको यहाँ पर लोकेशन का दिखेगा। अब लोकेशन का क्या है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप कौन कौन सी लोकेशंस पर सेल करना चाहते हो या फिर लीड जनरेट करना चाहते हो। क्योंकि अगर आपका पहले से कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आपको पता है कि यार मैं अगर अपने ऑर्डर्स भेजता हूँ तो सबसे ज़्यादा आरटीओस मुझे यहाँ से आते हैं, तो मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन पर अपने प्रोडक्ट्स भेजने ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उस हिसाब से लोकेशंस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि वो जो लोकेशंस हैं जहाँ पर आपका मतलब ऐड शोकेस करने का एज सच कोई सेंस नहीं बनेगा, तो आप उसे बहुत ईजिली एक्सक्लूड भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको इंक्लूड का ऑप्शन मिलता है और एक्सक्लूड का मिलता है। जब आप एक्सक्लूड सिलेक्ट करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश से मुझे बहुत ज़्यादा आरटीओस आते हैं, तो मैं नहीं चाहती मेरा ऐड वहाँ पर दिखे, तो मैं उत्तर प्रदेश जो स्टेट है ना उसको एक्सक्लूड कर दूंगी, तो मेरा जो ऐड है वहाँ पर दिखेगा ही नहीं। ये मोस्टली लीड जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज आता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको लीड्स मोस्टली कहाँ से आनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप भोपाल के रियल एस्टेट एजेंट हो, तो आप चाहते हो कि मुझे स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश से मोस्टली लीड्स आए, या फिर मध्य प्रदेश के आजू बाजू कुछ और स्टेट्स, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सारी जगहों से मुझे लीड्स आए, लेकिन बाकी जगहों से मुझे नहीं चाहिए, तो आप स्पेसिफिकली उन स्टेट्स को टारगेट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इन पर्टिकुलर स्टेट में भी इन पर्टिकुलर सिटीज से मुझे लीड्स नहीं चाहिए, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको दिखता है एज का ऑप्शन। एज का भी बहुत बेसिक सा फंडा है कि आप कौन से एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हो। आपकी एक ऑडियंस होगी, स्पेसिफिक ऑडियंस आपने डिफाइन कर रखी होगी कि मेरा ये बिजनेस है और ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, तो उस टारगेट ऑडियंस का जो भी एज ग्रुप है आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ जेंडर्स का ऑप्शन आता है, आप मेल को टारगेट करना चाहते हो, फीमेल को टारगेट करना चाहते हो या सबको करना चाहते हो, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं अलग अलग टारगेटिंग ऑप्शंस में। आप 3 अलग अलग तरीके से टारगेट कर सकते हो, इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी। ये सारी चीज़ें आपकी ऑडियंस का पर्सोना है। इंटरेस्ट मतलब आपकी ऑडियंस किन किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो सकती है, बिहेवियर का मतलब उनका ऑनलाइन बिहेवियर कैसा है, और डेमोग्राफिक्स का मतलब वो कहाँ लोकेट करते हैं या फिर क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें, उनकी प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर भी आप उन्हें टारगेट कर सकते हो। अब इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी ढूंढने के लिए आपको नॉर्मली बस यहाँ पर सर्च करके देखना है आपको वो इंटरेस्ट अवेलेबल मिल रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऑनलाइन सूट सेट सेल करने हैं, तो मैं अगर यहाँ पर सूट सर्च करती हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि कौन कौन से मेरे को इंटरेस्ट, डेमोग्राफी, बिहेवियर्स मिल रहे हैं और मैं उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकती हूँ। इनकेस ऐसा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या इंटरेस्ट सर्च करने चाहिए या फिर क्या कीवर्ड सर्च करना चाहिए, तो आप यहाँ ब्राउज के ऑप्शन में जाओगे ना, तो आप देखोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से भी इजीली एक्सप्लोर करके चेकआउट कर सकते हो कि आपको किसे टारगेट करना है। इसके बाद ना आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस और मिलते हैं, कस्टम ऑडियंस बनाने का और लुकलाइक ऑडियंस बनाने का, जो हम यहाँ क्रिएट न्यू पर करके करते हैं। कस्टम ऑडियंस में आप अपने कस्टमर्स की लिस्ट अपलोड करके एक ऑडियंस बना सकते हो, जो हम बहुत डिटेल में अच्छे से सीखेंगे इन फ्यूचर। और लुकलाइक ऑडियंस में भी आप एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, जो मैं आपको बहुत अच्छे से अभी सिखाने वाली हूँ। यहाँ पर आपको मिलता है प्लेसमेंट्स का ऑप्शन। प्लेसमेंट के ऑप्शन का मतलब कि आपको अपना ऐड कहाँ कहाँ पर दिखाना है। अब जब आप प्लेसमेंट सिलेक्ट करते हो ना, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो ऐड है ना, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहता है। मतलब अगर आप कोई ऐड रन करते हो तो वो फेसबुक पर भी दिखेगा और इंस्टाग्राम पर भी दिखेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस फेसबुक पर नहीं है, आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पर ऐड रन करना है, तो आप यहाँ से सारी चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। प्लेसमेंट के ऑप्शन में भी आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एडवांटेज प्लस और मैनुअल प्लेसमेंट्स। एडवांटेज प्लस ऑप्शन आपको जहां जहां भी फेसबुक एड्स मैनेजर में दिखता है ना, इसका मतलब ये है कि फेसबुक आपके ऐड को कंट्रोल करता है। वो एआई की हेल्प से डिसाइड करेगा कि आपका जो ऐड है वो कौन सी प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला है, और फिर वो उस हिसाब से उसे रन करता है। और अगर आप चाहते हो कि आप मैनुअल सेटिंग्स करो, तो आप यहाँ पर मैनुअल प्लेसमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपको कहाँ पर अपना ऐड शोकेस करना है।
ये तो हो गई प्लेसमेंट्स की बात। जब आप नेक्स्ट करते हो तब आप आते हो अपने ऐड के सेक्शन में, जहां हम ऐड क्रिएटिव अपलोड करते हैं, अपनी हेडलाइन, ऐड कॉपीज, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें एंटर करते हैं। यहाँ पर भी आपको ऐड का नाम दे देना है। इसके बाद पार्टनरशिप ऐड का आपको ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन में एक ऐड रन करना चाहते हो तो इसे स्विच ऑन कर सकते हो और पूरी सेटिंग्स कर सकते हो। नेक्स्ट आपको अपना यहाँ पर करेक्टली फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कौन से फेसबुक के पेज पर और कौन से इंस्टाग्राम के पेज के थ्रू ऐड रन करने हैं, जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आप ऐड या तो क्रिएट कर सकते हो फेसबुक पर ही, या फिर कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम पर डली है उसे सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर खुद से मैनुअली अपना ऐड अपलोड करके उस पर ऐड रन कर सकते हो। यहाँ पर आपको फॉर्मेट सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको सिंगल इमेज और वीडियो ऐड रन करना है, कैरोसेल ऐड रन करना है, या फिर कलेक्शन रन करना है। तो वो आप जनरली सिलेक्ट कर लो और उसके बाद अपना जो भी ऐड है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको ऐड सोर्सेस का ऑप्शन मिलता है। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक सेल्स का कैंपेन रन कर रही हूँ और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर ऐड रन कर रही हूँ, तो मेरी वेबसाइट पर वो जो प्रोडक्ट की लिंक है ना, मुझे वो यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, ताकि इनकेस अगर कोई मेरे ऐड पर क्लिक करे तो सीधा प्रोडक्ट पेज पर जाए और स्पेसिफिकली उसी प्रोडक्ट पर पहुंचे। यहाँ पर आप अपना ऐड क्रिएटिव अपलोड करते हो। नॉर्मली ऐड इमेज या फिर वीडियो पर क्लिक करोगे, आपका मतलब कंप्यूटर का डैशबोर्ड खुल जाएगा, वहां से सिलेक्ट करके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ आता है आपका प्राइमरी टेक्स्ट। आप कुछ भी लिखते हो यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वो कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, तो राइट साइड में ना आपको एकदम प्रीव्यू दिखने लगता है कि आपका प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ पर शोकेस होगा, हेडलाइन कहाँ दिखेगी, आपका डिस्क्रिप्शन कहाँ दिखेगा। तो आप उस हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। हम ऐड क्रिएटिव्स का भी एक प्रॉपर चैप्टर डिटेल में अभी इन फ्यूचर पढ़ने वाले हैं, तो इन सारी चीज़ों की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये समझो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए किस काम में आएगा। प्राइमरी टेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि आप 4 से 5 प्राइमरी टेक्स्ट यूज करके देखो, तो आप टेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करोगे ना, तो आपके प्राइमरी टेक्स्ट के डैशबोर्ड्स खुलने लगते हैं। इसके बाद सेम यहाँ पर हेडलाइन लिख सकते हो अपना। आप चाहो तो कॉल टू एक्शन भी ऐड कर सकते हो। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे एड्स होते हैं, जब आप उन्हें देखते हो तो वहाँ पर एक बटन एडेड होती है जहाँ पर लिखा होता है कि बुक नाउ, साइन अप, गेट अ कोड। ये होती है कॉल टू एक्शन बटन, कि आप अपनी ऑडियंस से क्या करवाना चाहते हो। तो यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, गेट कोड, लर्न मोर, ऑर्डर नाउ, प्ले नाउ, रिक्वेस्ट टाइम, सी मेन्यू, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जो भी आप अपनी ऑडियंस से करवाना चाहते हो वो पर्टिकुलर बटन आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपके ऐड में ऑटोमेटिकली शोकेस होने लगेगी। इसके बाद ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो ना, ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर पर्सन, इसके जब आप एडिटिंग में क्लिक करते हो तो ये क्या करता है, आपके जो ऐड कॉपीज, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है ना, वो हर एक पर्टिकुलर ऑडियंस के हिसाब से चेंज करता जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 प्राइमरी टेक्स्ट लिखे और एक ऑडियंस को एक प्राइमरी टेक्स्ट दिख रहा है, दूसरी को दूसरा दिख रहा है और तीसरी को तीसरा दिख रहा है। तो ये जो ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर पर्सन का ऑप्शन होता है ना, ये आप ऑन कर सकते हो, ताकि फेसबुक अपने आप से डिसाइड करके उन्हें उस हिसाब से टेक्स्ट और ऐड कॉपी शोकेस करे। इसके बाद ना आपको यहाँ पर एक इन्फो लेबल्स का ऑप्शन मिलेगा। तो जब आप इन्फो लेबल्स पर क्लिक करोगे ना, तो देखो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, फ्री डिलीवरी, पेमेंट ऑप्शंस, रिटर्न पॉलिसी। ये आप अपने ऐड में एज ए हाईलाइट ऐड कर सकते हो, ताकि आपका जब भी कोई ऐड दिखे ना, तो उनको ये सारी चीजें बहुत स्पेसिफिकली हाईलाइट करके शोकेस की जाए। जैसे आप ये राइट साइड में देख सकते हो, यहाँ पर ये प्रीव्यू करके दिखा रहा है कि कहाँ पर कैसी चीज दिखेगी, और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत रेलेवेंट प्लेसमेंट पर वो अपने इन्फो लेबल्स शोकेस करेंगे, ताकि लोगों को वो बहुत अच्छे से दिखे। तो आप चाहते हो तो फ्री डिलीवरी, इसके बाद आप पेमेंट के ऑप्शंस, रिटर्न पॉलिसी, सब कुछ ऐड कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो यहाँ से इन्फो लेबल भी नया क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि हम यहाँ पर सेल्स कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ इन्फो लेबल में ये सारी चीजें दिख रही हैं। अलग अलग कैंपेन्स में आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी। अगर आपने अपनी वेबसाइट पर कोई प्रोमो कोड ऐड कर रखा है ना, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोमो कोड आपके ऐड में सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाए, तो हाईलाइट योर प्रोमो कोड्स का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। इसे आप स्विच ऑन करोगे तो आपका जो प्रोमो कोड है वो हाईलाइट होने लगेगा। इसके बाद ये आ गया आपका डेस्टिनेशन का पार्ट, मतलब आप अपने लोगों को कहाँ पर भेजना चाहते हो। आपको ना अपने वेबसाइट का यहाँ पर URL ऐड करना है। अगर आप प्रोडक्ट पेज का करना चाहते हो या फिर कहीं का भी करना चाहते हो, यहाँ पर URL ऐड करो और डिस्प्ले लिंक में आप क्या चाहते हो कि डिस्प्ले में क्या दिखे, आप वो नॉर्मली सिलेक्ट करके यहाँ पर रख सकते हो। इनकेस अगर आप कोई अपने इवेंट का ऐड रन कर रहे हो, तो यहाँ पर इवेंट डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पर ऐड इवेंट क्लिक करोगे ना, तो आप सारा डेट, टाइम सिलेक्ट करके, वेन्यू सिलेक्ट करके एक इवेंट क्रिएट कर सकते हो, और फिर ये ऐड में दिखने लगेगा लोगों को, अगर आप इवेंट के एड्स रन करना चाहते हो। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आया है, ऐड योर ओन ट्रांसलेशंस और ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट योर ऐड।
मतलब अगर आप ऐसा चाहते हो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में लोगों को ऐड दिखे तो आप इसको स्विच ऑन कर सकते हो। फेसबुक उस ऐड को ऑटोमेटिकली अलग अलग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देगा और आप चाहो तो मैनुअली भी उसे कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपके वेबसाइट की ट्रैकिंग होती है, मतलब यहाँ पर आपको अपना पिक्सल ऐड करना पड़ता है। ये होता है आपके कैंपेन का प्रॉपर स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप आई होप सब कुछ समझ गए होंगे कि कैंपेन के स्ट्रक्चर में क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं और उन्हें कैसे यूज किया जाता है। हमारा कैंपेन स्ट्रक्चर का जो लेसन है वो यही खत्म होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जहाँ पर हम और डिटेल में सीखेंगे कि आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कैसे करोगे, आप एड क्रिएटिव्स कैसे बनाओगे, एड कॉपीज लिखोगे, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो मूव ऑन करते हैं आप हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे।